रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअ अल्लाहुम्मा अरिनल बातिलन बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग किए थे सूरह क़ियामा। तो सूरह क़ियामा में एक सवाल आप लोग को पूछना चाहिए थे, तो आप लोग पूछे नहीं और हमको याद भी नहीं दिलाया गया, तो इसलिए और वो बात जो था वो सूरह फ़जर से मतलब क्या कनेक्शन में भी है। किस तरह कनेक्शन में है, जब हम लोग सूरह फ़जर को एंड करेंगे तब समझ में आएगा। जैसे अल्लाह ताला क़यामत का एविडेंस क्या दिए थे कि ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा, कि नहीं मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, नहीं मैं कसम खाता हूँ नफ्स लव्वामा की। तो सवाल जो रह गया था वो ये था कि नफ्स लव्वामा है क्या। और उससे एक बार हम लोग, और जब हम लोग 3 आदमी थे, हम काशिफ़ भाई और शहबाज भाई, तो हम लोग जब सूरह क़ियामा क्लास किए थे तो काशिफ़ भाई का एक क्वेश्चन था कि नफ्स लव्वामा जो है वो क्या है। तो भाई आप समझा सकते हैं नफ्स लव्वामा क्या है? भूल गया आप, है ना। तो एक सिंपल बात को यहाँ पे समझिए कि इंसान का क्रिएशन का मतलब क्या है, मल्टीपल मतलब क्या एस्पेक्ट है। तो आप एक इंसान के अंदर जानवर भी है, एनिमल बीइंग, और उस इंसान के अंदर मतलब क्या रूह भी है। तो आपका मतलब एनिमल बीइंग जो है उसका कनेक्शन मतलब क्या है, इस अर्थ से है, यानी इसी ज़मीन के मतलब क्या मिट्टी से मतलब क्या बना हुआ है। और रूह जो है वो आया अल्लाह की तरफ से। आदम अलैहिस्सलाम को भी सजदा करने कहा गया था, तो उससे पहले ये कहा गया था ना कि जब मैं इसको बनाऊँ संवारूँ और इसमें अपनी रूह को फूंक दूँ तब तुम इसके सामने मतलब क्या सजदे में मतलब क्या करना, गिर जाना। तो आप एक बात को समझिएगा, अगर आप सन के बारे में जानते हैं तो सन में 2 फोर्स है। एक है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो सन को मतलब क्या और अंदर की तरफ खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है। अगर वो फोर्स मतलब क्या करेगा, ओवर पावर करेगा, तो सन मतलब क्या पिचक जाएगा। और सन से बड़ा अगर स्टार होता तो मतलब क्या होता, ब्लैक होल मतलब क्या करता, बन जाता। और एक मतलब क्या है कि वहाँ पे न्यूक्लियर फिजन हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन बार बार हो रहा है, जो सन को मतलब जो चाहता है कि सन मतलब क्या ब्लास्ट हो जाए, फट जाए। तो सन के अंदर एक फ़ोर्स है जो चाहता है कि उसका एक्सप्लोजन हो जाए, और सन के अंदर एक और फोर्स है जो चाहता है उसका मतलब क्या इम्प्लोजन हो जाए। तो दोनों फोर्स जब तक मतलब क्या बैलेंस में हैं तब तक मतलब क्या सन का वजूद है। सन अगर इम्प्लोड कर जाएगा तो भी सन का मतलब क्या वजूद मतलब क्या नहीं रह पाएगा, और सन अगर मतलब क्या एक्सप्लोड कर जाएगा तो भी मतलब क्या सन का वजूद मतलब क्या नहीं रहेगा। तो दोनों फोर्स जब तक बैलेंस में है तब तक मतलब क्या सूरज चल रहा है। तो इंसान का भी आप देखिए, 2 फोर्सेस के बीच में इंसान अटका हुआ है। एक है रूहानी फोर्स और एक मतलब क्या है, हैवानी फोर्स। आपके अंदर क्या एनिमल इंस्टिंक्ट जो है उसको कहा जाता है हैवानी नेचर, और आपके अंदर का रूह जो है उसको कहा जाता है मतलब क्या रूहानी नेचर। तो रूह आपका मतलब क्या अल्लाह की तरफ से आया है, तो अल्लाह की तरफ असेंड करके जाना चाहता है। तो अगर आपका रूह आपका बॉडी के ऊपर पूरा तरह से गालिब हो जाएगा तो वो चाहेगा कि आपका बॉडी को मतलब क्या करे, नफ्स का तकाज़ा को भी मतलब क्या भूल जाएगा। और अगर आपका नफ्स आपके बॉडी के ऊपर गालिब हो गया तो क्या होगा, तो फिर आप बस एक हैवान बन के रह जाइएगा। बहुत सा क्राइम को देख के हम लोग बोलते हैं ना कि ऐसा काम इंसान तो मतलब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो वाकई में बात सही है कि ऐसा काम इंसान नहीं कर सकता, ऐसा काम हैवान कर सकता है। उसका हैवानी बीइंग जो है उसके ऊपर हावी हो गया, तब जाके मतलब क्या वो ये काम कर पाया। तो अल्लाह ताला इंसान का रूह को रखे उसके दिल के अंदर। और मतलब आप ये समझिए कि इंसान का दिल कभी मतलब क्या होता है, एनिमल बीइंग की तरफ माइल हो जाता है, नफ्स की तरफ, और इंसान का दिल कभी क्या होता है, रूह की तरफ माइल हो जाता है, अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। और इंसान इसी स्ट्रगल में मतलब क्या होता है, लगा रहता है। मतलब आप ये समझिए, आप घोड़े पे सवार हैं तो घोड़ा आपके कंट्रोल में है। जब तक घोड़ा आपके कंट्रोल में है तब तक मतलब क्या बात तो ठीक है, लेकिन आपको घोड़ा कंट्रोल करने लगे तब बात मतलब क्या गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग का ये हैवानी वजूद जो है वो मतलब क्या है, हॉर्स की तरह है, और हम लोग मतलब क्या राइडर है। तो जब तक हॉर्स का रेन हम लोग के क्या है कंट्रोल के अंदर है तब तक मामला मतलब क्या है ठीक है। लेकिन जैसे ही मतलब क्या होता है कि हॉर्स हम लोग कंट्रोल करने लगेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बात समझिए, नफ्स 3 तरह का होता है। नफ्स लवामा क्या होता है कि एक इंसान
जो जिसका रूह उसके वजूद के ऊपर जिसका रूह मतलब तरक्की नहीं किया, लेकिन वो शैतान भी मतलब क्या नहीं बना है, तो उसका नफ्स कौन सा नफ्स है? नफ्स लवामा। वो जब जब मतलब आप ये समझिए कि इंसान का दिल है, और नेचुरल स्टेट में वो क्या होता है ना कि उसके अंदर भलाई करने का भी सलाहियत होता है और क्या होता है, बुराई करने का भी सलाहियत होता है। तो जब जब मतलब क्या होता है, इंसान बुरा काम करता है तो उसके अंदर का जिसको ज़मीर कहा जाता है वो उसको रोकता है, वो उसका मतलब क्या करता है, मलामत करता है। तो ऐसा नफ्स को कहा जाता है नफ्स लवामा। तो वैसा नफ्स वो मतलब क्या है, पूरी तरह से अच्छा भी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से मतलब क्या है, बुरा भी मतलब क्या है, नहीं है। यानी ऐसा भी नहीं है कि उसका इंसानियत क्या है, मर चुका और एनिमल बींग उसके ऊपर मतलब क्या हावी हो चुका, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्पिरिचुअली वो ग्रो करके मतलब क्या है, अपना बीस्ट को अपने कंट्रोल के अंदर मतलब क्या है, ले लिया। तो ये नफ्स जो है, ये नफ्स मतलब क्या है, बीच में है। अगर कभी रूह का गलबा इसके ऊपर होगा तो अच्छा काम करना है उसको बेहतर लगेगा, और कभी मतलब क्या है, नफ्स का गलबा इसके ऊपर अगर हो जाएगा तो फिर ये मतलब क्या है कि हैवानी काम करना चालू कर देगा। तो हम लोग अक्सर लोग का नफ्स जो है वो क्या है, नफ्स लवामा, जो मतलब क्या होता है, राइट और रॉन्ग के बीच में स्ट्रगल करते रहता है, राइट और रॉन्ग के बीच में क्या होता है, स्ट्रगल करते रहता है। और जब भी इंसान मतलब क्या करता है, कोई बुरा काम करता है, तो ये नफ्स उसको मतलब क्या होता है, ज़मीर जिसको बोलते हैं, मलामत करता है कि ये तुम काम मतलब क्या है, गलत किए। अब बात क्या है कि अगर वो गलती से सीख के तौबा करेगा, अलग तरफ पलटेगा और अपने नफ्स के ऊपर काबू पाएगा, तब जाके उसका नफ्स बन जाएगा मतलब क्या है, नफ्स मुतमइन्ना। यानी वो अब इत्मीनान में रहेगा, सुकून में रहेगा, और अब उसको भलाई करने में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा, नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करके वो अपने ऊपर मतलब क्या कंट्रोल किया, और कंट्रोल करके मतलब क्या है, अपने नफ्स के ऊपर काबू पाया, और अब उसका रूह जो है उसके मतलब क्या, नफ्स के ऊपर मतलब क्या हावी है। लेकिन अगर इंसान अपना नफ्स का तज़किया नहीं किया और बुरा काम करता गया, तो जिसको कहा जाता है नफ्स लवामा, वो नफ्स लवामा मतलब क्या है, ख़त्म हो जाएगा, और उसके ऊपर मतलब क्या, उसका पूरा नफ्स क्या हावी हो जाएगा, जिसको कहा जाता है नफ्स अम्मारा। और नफ्स अम्मारा के बारे में कहा जाता है कि नफ्स अम्मारा अब हमेशा आपको मतलब क्या होता है, बुराई का ही हुक्म देता है। हम समझ रहे हैं ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आप मतलब एकदम सिंपल में समझना चाहते हैं। अल्लाह ताला, आप अगर अपने आप को अल्लाह का खालिस बंदा बना लेंगे तो आपका नफ्स हो जाएगा नफ्स मुतमइन्ना, ऐसा जो बीइंग मतलब क्या है, अल्लाह से राज़ी होगा और अल्लाह उससे मतलब क्या है, राज़ी होगा। और आप अगर स्ट्रगल में मतलब क्या है, हार गए, और शैतान को मतलब क्या, शैतान के सामने आप हार मान लिया, शैतान के सामने सबमिट आप कर दिया, और अब आप कोई भलाई करने के मतलब क्या नहीं है, और भलाई का जज्बा भी आपके दिल के अंदर मतलब क्या होता है, नहीं उभरता है, तो आपका नफ्स जो है वो नफ्स हो जाएगा नफ्स अम्मारा। और जब इंसान का नफ्स नफ्स अम्मारा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना, तो वो बस क्या करता है, बुराई का ही हुक्म मिलता है उसको अंदर से, और बुराई की तरफ ही वो क्या करता है, जाता है, यानी कंप्लीट डार्कनेस में। और वो इंसान जो मतलब क्या है, अभी अच्छे और बुरे के बीच में फंसा हुआ है, यानी कभी अच्छा करता है, कभी बुरा करता है, कभी अच्छा करता है, कभी बुरा करता है, लेकिन अभी उसके अंदर ज़मीन मतलब क्या मरा नहीं है, तो उसका जो नफ्स है उसको कहा जाता है नफ्स लवामा, जिसके बारे में क्या था, क़यामत के दिन सूरह क़यामा में मेंशन किया गया था कि ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन नफ्सिल लवामा। तो नफ्स लवामा को सिंपल वर्ड में आप क्या है, ज़मीर भी समझ सकते हैं। तो हम में से अक्सर लोग, बल्कि हम बोलेंगे हम लोग जितना भी लोग को जानते हैं, कोई भी इतना रूहानी तरक्की नहीं किया है कि उसका नफ्स नफ्स मुतमइन्ना बन गया हो। क्योंकि अगर इंसान का नफ्स नफ्स मुतमइन्ना बन जाता ना, तो उसको भलाई करने में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या होता, नहीं आता, क्योंकि वो स्ट्रगल ऑलरेडी मतलब क्या है, कर चुका है। तो हम में से अक्सर का नफ्स जो है वो मतलब क्या है, नफ्स लवामा है, और हम लोग को मतलब क्या है, तरक्की करके उसको नफ्स मुतमइन्ना बनाना है, ताकि अल्लाह उससे राज़ी हो और वो भी अल्लाह से मतलब क्या हो, राज़ी हो। तो अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं बना भाई इसमें, सिंपल ये समझिए कि हम लोग का नफ्स स्ट्रगल कर रहा है, वो है नफ्स लवामा। अगर वो स्ट्रगल पे आप कॉन्कर कर लेंगे अपना बीस्ट को, तो आपका नफ्स हो जाएगा नफ्स मुतमइन्ना। और अगर आप स्ट्रगल हार गए, शैतान के सामने गिवन आप कर दिए, तो आपका नफ्स हो जाएगा मतलब क्या, नफ्स अम्मारा। और नफ्स मुतमइन्ना का ठिकाना जो है वो मतलब क्या, जन्नत है, और नफ्स अम्मारा का ठिकाना जो है वो क्या है, जहन्नम है। तो अब हम लोग मतलब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सूरह फज्र जो है बहुत छोटा सूरह है, और आप देखिएगा भाई कि मतलब क्या है ना कि कुरान का जो सूरह पहले नाजिल हुआ
वो आता है आखिर में, और कुरान का सूरा जो मतलब क्या आखिर में नाजिल हुआ वो आता है पहले। और पहले नाजिल हुआ सूरा जो है उसमें क्या है, छोटा छोटा आयत है। तो आप दरिया को उतरते हुए अगर आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे दरिया जब पहाड़ से उतरता है तो बहुत तेज़ होता है, और फिर जब वो मतलब क्या होता है मिडिल में आता है तो मतलब उसका तेज़ी कम होता है, और वाइट मतलब उसका विथ भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब प्लेन में आता है दरिया और क्या होता है, स्लो हो जाता है, उसका विथ मतलब विथ और बढ़ जाता है। तो कुरान का भी मतलब क्या ऐसे ही है। शुरू का सूरा अगर आप देखेंगे तो छोटा छोटा आयत है और बहुत फास्ट रिदम है, और लास्ट में अगर आप जाएंगे तो जैसे दरिया का मतलब क्या होता है, अपर कोर्स होता है, मिडिल कोर्स होता है, लोअर कोर्स होता है। तो सर आप समझिए कुरान का भी मतलब क्या है, अपर कोर्स है, मिडिल कोर्स है, और मतलब क्या है, लोअर कोर्स है। तो इसलिए आप देखेंगे कि अपर ये जो लास्ट में आप पढ़ते हैं जितना भी सूरा, वो समझिए अपर कोर्स का सूरा है। असल में दरिया को भी अल्लाह ताला क्रिएट किए हैं, और कुरान को भी मतलब क्या अल्लाह ताला क्रिएट किए हैं। जिस तरह कुरान का सूरा सब छोटा 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 सूरा है, और इसका रिदम मतलब क्या बहुत फास्ट है। लेकिन ये सब आया पहले, हाँ, ये सब आया पहले है, नाज़िल पहले। नाजिल पहले हुआ है। और ये समझिए मुसफ़ का तरतीब, मुसफ़ का ऑर्डर में ये लास्ट में है। ये मक्की सूरा हुआ ना, ये सब हाँ, जो सूरा लास्ट में फज्र जो हुआ है मक्की सूरा है, और मतलब कुरान का 2/3 सूरा जो है ना वो मक्की सूरा ही है, था। 1/3 जो है मदनी सूरा है। अब आते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्र, तो हम लोग हर कोई जानते हैं कि हम लोग फ़ज्र का अज़ान होता है तो फ़ज्र का अज़ान में मतलब क्या है, नमाज़ पढ़ते हैं। कम से कम रमज़ान में तो पढ़ते हैं, रमज़ान के बाद पढ़े या ना पढ़े। अल्लामा इकबाल का मतलब क्या एक शेर है ना, कि किस तरह तुम पे गिरा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। गिरहा का मतलब क्या होता है, नॉट। तो अल्लामा इकबाल बता रहे किस तरह तुम मतलब क्या नॉट से जैसे तुम कोई बांध दिया है, किस तरह तुम पे गिरहा सुबह की बेदारी है। सुबह उठना तुम्हारे लिए इतना भारी पड़ता है जैसे कि तुमको एक बांध के रखा है। किस तरह तुम पे गिरहा सुबह की बेदारी है, हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। कैसे समय आज़ाद पे कैदे रमज़ा भारी है। अब रमज़ान का मतलब आखिर में आ रहा है तो लोग सोच रहे हैं रमज़ान अब ख़त्म हो जाए, रोज़ा रख रख के मतलब क्या थक गए हैं। तो कैसे समय आज़ाद पे कैदे रमज़ा भारी है, तुम ही कह दो ये आईने वफ़ादारी है। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि तुम बोलते हो कि तुम वफ़ादार हो, तो बताओ क्या ये वफ़ादार का ट्रेट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और मतलब टॉपिक से तो हट जा रहे हैं, लेकिन शेर बहुत अच्छे से आगे हम चले जा रहे हैं कि कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं। हम लोग बोलते हैं ना कौम 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 कौम, तो अल्लामा इकबाल बोले कौम मज़हब से है, मज़हब पे चलोगे तो कौम है, अगर मज़हब पे नहीं चलोगे तो कौम मतलब क्या है, नहीं है। कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, यानी मज़हब अगर नहीं तो तुम्हारा कोई वजूद मतलब क्या है, नहीं है। जज्बे बाहम जो नहीं तो महफिल अंजुम भी नहीं। तो यहाँ पे क्या बताया, इफ़ देयर इज़ नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी देयर इज़ नो गैलेक्सी। बिना फोर्स ऑफ ग्रेविटी गैलेक्सी का क्या मतलब बनता है, पूरा तारा मतलब क्या तितर बितर हो जाएगा। तो अल्लामा इकबाल ये बताएं कि फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी हम लोग के लिए मतलब क्या है, हम लोग का मज़हब है। हम लोग का मज़हब है तो कौम है, कम्युनिटी है। अगर मज़हब नहीं है तो मतलब क्या है, कौम नहीं है, कम्युनिटी मतलब क्या है, नहीं है। तो फज्र क्या होता है, रात का सबसे डार्क पीरियड जो होता है उसको कहा जाता है सहर। सहर के वक्त हम लोग क्या करते हैं, सहरी करते हैं। और जब मतलब क्या होता है, जिसको डे ब्रेक कहा जाता है, डॉन कहा जाता है, तो रोशनी का पहला किरण जब मतलब क्या होता है होराइज़न को टच करता है, तो उस वक्त को कहा जाता है मतलब क्या है, फ़ज्र। तो फ़ज्र का मतलब क्या होता है, अंधेरा को फाड़ता है, जो अंधेरा को फाड़ता है वो मतलब क्या होता है, फ़ज्र होता है। तो फ़ज्र का वक्त मतलब क्या होता है, अंधेरा को फाड़ता है, और सुबह का मतलब क्या होता है, शुरुआत करता है। एक और शेर हमको याद आ गया, हम वो बोल दे रहे हैं, नहीं ज़रूरी है इसलिए हम बता रहे हैं, क्योंकि सूरा बुरूज हम लोग पढ़ लेते हैं तो वहाँ हम लोग सैक्रिफाइस के बारे में पढ़े थे। भाई हम लोग रात को और दिन को हंसी मजाक में लेते हैं, लेकिन रात और दिन मतलब क्या है, अल्लाह का निशानी है। अल्लाह ताला मतलब क्या है, कुरान में मतलब क्या है बताएं। तो इसलिए आप देखिएगा कि बहुत डार्कनेस का पीरियड में ना, शायर भी जब शेर लिखता है ना तो मतलब क्या वो शहर के बारे में बात करता है और फजर के बारे में क्या बात करता है। तो एक शायर मतलब क्या है बोलें कि खूने 100,000 अंजुम से होती है शहर पैदा। अंजुम का मतलब क्या होता है, सितारा। तो शायर बोल रहा है कि 1000 सितारा अपना कुर्बानी देता है तब जाके क्या होता है, शहर पैदा होता है। और शहर मतलब क्या होता है, रात का डार्केस्ट पीरियड होता है, और उसके बाद मतलब आता है क्या, फजर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि तुम चाहते हो कि दिन हो, लेकिन दिन होने से पहले रात का तारीकी अपना मतलब कि इंतहा तक पहुँचेगा।
जब तक रात का तारीकी अपना इंतहा तक नहीं पहुँचेगा तब तक तो मतलब क्या है, फ़ज्र नहीं हो सकता है। तो फ़ज्र में ये निशानी है कि अगर तुम चाहते हो फ़ज्र हो तो रात का तारीकी में आपको सब्र तो करना पड़ेगा। अगर रात का तारीकी में आप सब्र नहीं करेंगे तो फ़ज्र तो होगा, लेकिन फिर आप उनमें से नहीं होंगे जिनको अल्लाह ताला मतलब क्या सब्र का मतलब क्या अजर देगा। आपको फ़ज्र से पहले मतलब क्या गिव अप नहीं करना है। ये बात याद रखना है कि रात कितना भी मतलब क्या गहरा हो, फजर तो मतलब क्या होगा। यहाँ पे मतलब क्या रात भी आएगा और दिन भी आएगा। तो आपको मतलब जब दिन है तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, और जब रात है तो मतलब क्या सब्र कीजिए। और रात अपना मतलब क्या है तकमील तक भी पहुँचेगा, और जब तकमील तक पहुँचेगा तो अंधेरा मतलब क्या होगा, कम तो नहीं होगा। अंधेरा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और फिर आएगा मतलब क्या है फ़ज्र। तो आप सोचिए जब ये सूरह नाजिल हुआ था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, सहाबा ही मक्का में थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा के साथ क्या हो रहा था, जुल्म हो रहा था। तो जुल्म हो रहा था तो मतलब क्या है, सहाबा सोचते थे दिल में कि या अल्लाह मदद जो है कब आएगा। मतलब एक सहाबा के साथ तो ऐसा हुआ कि आप समझिए आज का दौर में भी ग़ुलामी है, लेकिन अलग तरह का ग़ुलामी है, कॉर्पोरेट ग़ुलामी है। लेकिन उस वक्त क्या होता था कि कोई आदमी किसी का ग़ुलाम अगर है तो जिस तरह आदमी पशु को मतलब क्या करता ओन करता है, उस तरह एक इंसान दूसरा इंसान को मतलब क्या करता था, ओन करता था। और कोई अपना ग़ुलाम को अगर जान से मार भी दे तो उसके ऊपर केस नहीं होता था, कोई मुकदमा मतलब क्या नहीं चलता था, क्योंकि वो इंसान मतलब क्या है, उस इंसान को मतलब क्या ओन कर रहा है। तो आप सोचिए उस माशरे में बहुत सारे ग़ुलाम भी थे जो मतलब कि इस्लाम कबूल किए थे, जैसे कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ऐसे ये ग़ुलाम थे जिनका नाम मतलब क्या था, खब्बाब बिन अल-अरत। तो उनके सबसे बढ़ के जुल्म अगर हुआ तो मतलब क्या है, फ़िज़िकल टॉर्चर किसी के ऊपर हुआ तो उन लोगों के ऊपर हुआ। तो एक सहाबा खब्बाब बिन अल-अरत वो मतलब क्या बोलें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब एक बार काबा में टेक ला के आराम कर रहे थे, तो वो आए और वो आके बोले कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। और पता है ये बात कब बोले थे वो, मतलब उनको कहा गया, सहाबा लोगों को कह दिया गया था कुछ भी कर दिया जाए तुमको मतलब क्या करना, हाथ नहीं उठाना है। तो उनको कहा गया कुर्ता उतारो, वो कुर्ता उतारे। आँख का अंगारा मतलब क्या बिछा हुआ था, लेटने बोले तो वो मतलब क्या लेट गए। उसके बाद मतलब क्या जब पूरा चमड़ा जला, चर्बी गल गया, फिर चर्बी गल के मतलब क्या वो अंगारा मतलब क्या ठंडा हुआ। उस हालत में वो आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब बोले कि खुदा की कसम तुम जल्दी कर रहे हो। इससे पहले ऐसा भी हुआ है कि मतलब क्या है कि लोहे के कंगी से मतलब फ्लैश को निकाल दिया गया और हड्डी बचा है, और ज़मीन में मतलब क्या आधा गाड़ के आरी से मतलब क्या 2 हिस्सा कर दिया गया है। जैसे कि वो राहिब के बारे में लोग पढ़े थे, उसको मतलब 2 हिस्सा मतलब जो है राजा मतलब क्या कर दिया था। तो ये सिचुएशन में कि रात का अंधेरा मतलब क्या बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, और सहाबा लोग मतलब क्या फ़ज्र का इंतज़ार कर रहे हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी मतलब क्या फ़ज्र का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब बोला गया कि वल फ़ज्र, कसम है उस फ़ज्र की। और यहाँ पे मुराद लिया जाता है, ऐसे तो मुराद यौमुन नहर को भी लिया जाता है, लेकिन एक मुराद यहाँ पे ये भी है कि फ़तेह मक्का का जो फ़ज्र था, यहाँ पे वो मतलब फ़ज्र मुराद है। फ़तेह मक्का वो दिन है जिस दिन मतलब क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सहाबा के साथ मक्का में लौट के वापस मतलब क्या है आए थे, और जिस दिन मतलब क्या पूरा का तमाम मक्का के लोग को मतलब क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ कर दिए थे। तो वल फ़ज्र, कसम है उस फ़ज्र की, वलयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की। तो यहाँ पे बस एक कमेंट हम करना चाहेंगे कि डे का मतलब क्या होता है। हम लोग डे से मतलब क्या 24 आवर डे भी समझते हैं, और डे से हम लोग क्या डे नाइट वाला डे भी समझते हैं। तो अरबी में क्या है ना कि लाइल बोल के भी 24 आवर डे को मुराद लिया जाता है, और नहार बोल के भी मतलब क्या होता है कभी कभी 24 आवर डे को मुराद लिया जाता है। तो बहुत से मुफस्सिर का व्यू ये है कि 10 रातें जो यहाँ पे कहा गया है ना, तो 10 रातों में पूरा मतलब क्या डे मतलब क्या इंक्लूड है। और ये 10 रात कहा जाता है किसको, ज़ुल्हिज्जा में जो 10 रात आता है वो 10 रात के बारे में यहाँ पे मेंशन है। ये 10 रात का अहमियत ये है ना, तो ये हदीस में आता है कि जितना भी अमल किया जाता है उसमें सबसे महबूब अल्लाह के नज़दीक वो अमल है
जो अमल मतलब क्या है इन 10 रातों को मतलब क्या होता है किया जाता है। तो वल फज्र व लयालिन अश्र, तो कसम है उस फज्र की और कसम है 10 रातों की। व शफ़ वल वत्र एंड बाय द इवन एंड ऑड। शफ़ का मतलब क्या होता है इवन होता है, वत्र का मतलब क्या होता है ऑड होता है। जैसे हम लोग वित्र का नमाज़ पढ़ते हैं, जो डिस्कशन हो रहा था, वित्र 1 ही पढ़ा जा सकता है, 3 ही पढ़ा जा सकता है, 5 ही पढ़ा जा सकता है, 7 ही पढ़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे शफ़ से और वित्र से क्या मुराद है? तो भाई बहुत सारा चीज़ आप देखेंगे ना, सबसे ओपिनियन तो यहाँ पे समझिए 20 से ज़्यादा ओपिनियन है कि क्या शफ़ है और क्या वित्र है, क्या इवन है और क्या ऑड है, क्योंकि यहाँ बात कहा गया है मतलब क्या यूनिवर्सली। लेकिन सबसे ज़्यादा हिट किया जो राय मेरा दिल को वो क्या था पता है, कि तमाम का तमाम क्रिएशन जो है वो मतलब क्या है, शफ़ है, इवन है, क्योंकि उसका कोई ना कोई जोड़ा मतलब क्या है। और अल्लाह मतलब क्या है, वाहिद है, अहद है, तो अल्लाह मतलब क्या है, वित्र है। तो वल फज्र व लयालिन अश्र व शफ़ वल वत्र, तो कसम है उस फज्र की, कसम है 10 रातों की, और कसम है शफ़ की, और कसम है वित्र की, बाय द इवन एंड बाय द ऑड्स। वल्लैली इज़ा यसर, आप सोचिए अल्लाह ताला किस तरह कोड में हिंट दे रहे हैं। ये कसम है रात की कि जब वो चल पड़े, यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अंधेरा तो है, और अंधेरा मतलब क्या हो रहा है, और डार्क हो रहा है, और डार्क हो रहा है, और डार्क हो रहा है, लेकिन याद रखो ये प्रोग्रेशन की तरफ जा रहा है, और प्रोग्रेशन रात मतलब चल रहा है। जब रात चलेगा तो रात जाएगा और क्या आएगा, दिन आएगा, सुबह आएगा, फज्र आएगा। तो अल्लाह ताला इसके बाद जवाब भी नहीं दिया, पता है क्या बोले कि हल फ़ी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, तो क्या इसमें अक्लमंदों के लिए कोई निशानी है इन कसमों में? और हम बोलेंगे भाई हम यहाँ पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। जब अल्लाह ताला यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या इसमें अक्लमंदों के लिए निशानी है, तो हम लोग का काम है क्या कि जाइए और फज्र के ऊपर तदब्बुर कीजिए, जाइए तदब्बुर किए मतलब क्या 10 रात क्या है, और जाइए तदब्बुर किए इस बात के ऊपर कि मतलब शफ़ क्या है, वत्र क्या है, व्हाट इज़ इवन व्हाट इज़ ऑड, और जाइए तदब्बुर कीजिए इस बात के ऊपर जब रात चलने लगे। चेक कीजिए अक्लमंदी आपके अंदर है भी कि नहीं है, अक्लमंदी हम लोग के अंदर है भी कि नहीं है। जो अल्लाह ताला यहाँ पे स्पून फीडिंग को मतलब ये नहीं कर रहे हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे, सोचने बोल रहे हैं कि हल फ़ी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र। स्पून फीडिंग करना हो तो अल्लाह ताला खुद मतलब यहाँ बता दिए होते इससे क्या मुराद है। लेकिन अल्लाह ताला क्या बोले कि क्या इसमें अक्लमंदों के लिए कोई निशानी है? अब समझ में आता है भाई कि क्रिटिकल थिंकिंग, सोचना। अल्लाह ताला तो एक जगह कंप्लेन करते हैं भाई कि अफला यतदब्बरून अल कुरान, डू दे नॉट पॉन्डर ओवर द कुरान डीपली, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते, फिक्र नहीं करते हैं? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, या इनके दिलों में ताले हैं। तो इससे तो बचपन से ये सब बोल रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करो, गुमराह हो जाओगे। कुरान तो नहीं बोल रहा है ये बात ना, कुरान तो बोल रहा है कि हल फ़ी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, कि क्या इनमें अक्लमंदों के लिए कोई निशानी है? जब हमेशा से ये बात डिस्कस करता है कि आप अगर कोई चीज़ को लेकर क्वेश्चन पूछे तो उलमा इकराम ये बात बोलते हैं कि आप ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो तो गुमराही का तरफ। भाई अगर आप अच्छा मदरसा में अगर जाएंगे ना तो अच्छा आलिम से ही मिलेंगे, तो लोग पता है क्या बोलता है कि अच्छा मदरसा में भी आलिम बताता है कि हुस्नुस सवाल निस्फुल इल्म, अच्छा सवाल जो आधा इल्म है। तो अच्छा आलिम भी आपको बोला है कि सवाल जो है बेहतर सवाल करना मतलब कि अच्छा इल्म है। हाँ एक चीज़ हम यहाँ पे वांट करेंगे, आपके अंदर क्यूरियोसिटी होना चाहिए, लेकिन क्यूरियोसिटी के ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। क्यूरियोसिटी के अंदर ऊपर कंट्रोल अगर आपको नहीं हो तो भी आप गुमराह हो जाएंगे। यानी आज हम लोग यूट्यूब में या फिर सोशल मीडिया में टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट क्यों करते हैं? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी अगर नहीं होगा तो आप नॉलेज हासिल ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्यूरियोसिटी के ऊपर कंट्रोल अगर नहीं होगा ना तो आप बेनिफिशियल नॉलेज हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपके अंदर मतलब क्या है, क्यूरियोसिटी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अक्लमंद के लिए क्या वर्ड है? हिज्र है ना। तो हिज्र का मतलब पता है क्या होता है? अक्लमंदी। लेकिन हिज्र का लिटरल मीनिंग पता है क्या होता है? रोकने वाली शय। तो अकल क्या करता है? इंसान को रोकता है। स्टूपिडिटी करने से मतलब क्या होता है? अकल इंसान को मतलब क्या करता है? रोकता है। कोई उल्टा पुल्टा बात बोलने से या उल्टा पुल्टा हरकत करने से अकल इंसान को मतलब क्या करता है? रोकता है। तो क्यूरियोसिटी के बिना आप नॉलेज हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं है तो जो भी आप नॉलेज हासिल करें उसका कोई बेनिफिट मतलब क्या होगा? नहीं होगा।
एक दुआ भी आता है कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका इल्म ला यनफ़ा, ऐ अल्लाह मैं ऐसे इल्म से पनाह चाहता हूँ तेरी जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। और एक दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया, ऐ अल्लाह मैं तुझसे ऐसे इल्म का सवाल करता हूँ जिससे नफ़ा हो, व रिज़्क़न तय्यबा, और ऐसे रिज़्क़ का सवाल करता हूँ जो तैयब हो, जो पाक हो, व अमलन मुतक़ब्बला, और ऐसे अमल का सवाल करता हूँ जो मतलब कबूल हो। तो एक इंसान अगर फ़जर के बाद का दुआ ये वाला, अगर इंसान फ़जर में उठे और फ़जर में उठने के बाद ये 3 चीज़ मांग ले और ये तीनों चीज़ मिल जाए तो उसके बाद और क्या चाहिए। ऐसा इल्म जो नफ़ा दे, दिन भर में को वो मिल गया, ऐसा समझिए अमल जो कबूल हो वो हमको मिल गया, और ऐसा रिस्क जो पाक हो वो मिल गया। तो भाई ये तीनों चीज़ के लिए तो आदमी निकलता है काम करने के लिए, इसके अलावा और क्या चाहिए कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। तो आप सोचिए, हम लोग दीन, ये कहा जाता है ना भाई कि आपको तरक्की अगर करना है तो आपको अपना गोल्स को सामने रखना पड़ेगा, बोर्ड में लिख के रखना पड़ेगा, कुछ भी कर रखना पड़ेगा। तो आप सोचिए एक इंसान फ़जर में उठ रहा है, मुसलमान अगर है, और उसको ये दुआ पता है, तो अल्लाह ताला तुमको बता दे रहे हर दिन कि तुम्हारा फ़जर में उठे अब तुम्हारा ये गोल है। क्या गोल है? टू सीक बेनिफिशियल नॉलेज, टू मतलब क्या है, सीक, टू सीक प्रोविजन विच इज़ हलाल, विच इज़ प्योर। उसके बाद क्या है, मतलब अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला, एंड टू सीक दैट काइंड ऑफ एक्शन विच इज़ एक्सेप्टेबल। तो ये 3 गोल आपको सामने मतलब क्या है, दिन का मिल गया। अब लॉन्ग टर्म गोल जो होगा वो तो होगा, लेकिन मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म 3 गोल आपको डेली का मिल गया कि हमको मतलब क्या है, नफ़ा बख्श इल्म हासिल करना है, तैयब मतलब क्या, रिस्क हासिल करना है, और ऐसा अमल करना है जो मकबूल हो। अब कबूल का मतलब सिर्फ अल्लाह के बारे में कबूल हो ऐसा नहीं, मतलब हम किसी क्लाइंट के लिए भी अगर काम कर रहे हैं तो हम दुआ कर रहे हैं तो उसमें ये भी आ रहा है कि वो भी कबूल हो। तो कितना अच्छा छोटा दुआ है, लेकिन कितना अच्छा दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। तो आप सोचिए, इसके बारे में खुद सोचना है कि हल फ़ी ज़ालिका कसमुल लिज़ी हिज्र, क्या इन कसमों में अक्लमंदों के लिए कोई निशानी है? तो आप अक्लमंद अगर हैं तो आप सोचिए इसके बारे में, और हो सकता है सोचने के बाद भी कुछ समझ में ना आए तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमको अक्लमंदों में से बना लीजिए। अपना कमज़ोरी को एक्सेप्ट करना कोई गलत बात मतलब क्या नहीं है। हो सकता है भाई हम लोग दूसरा फील्ड में बहुत अक्लमंद हो, लेकिन हिदायत में मतलब क्या बहुत पीछे अगर हैं तो अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला हिदायत, हम ट्राई किया लेकिन हार गए, हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप समझा दीजिए। अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिआद, तो क्या तुमने नहीं देखा कि हमने आद के साथ क्या किया। और हम लोग भाई सूरह फुसिलत पढ़ के आए, और आद के बारे में क्या आया था, फस्तकबरू फिल अर्द बिगैरिल हक़्क़ि वकालू मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, उन्होंने नाहक ज़मीन के ऊपर मतलब क्या घमंड किया था और कहा था कि क़ुव्वत में हमसे बढ़कर कौन है, ताकत में हमसे बढ़कर कौन है। तो अल्लाह ताला क्या बोले थे, अवलम यरौ अन्नल्लाह खलक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा, तो क्या ये गौर नहीं करते कि अल्लाह जिसने इनको बनाया वो क़ुव्वत में इनसे बढ़कर है। तो उसी आद के बारे में अल्लाह ताला फिर रेफ़र किए कि अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिआद, तो क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया। और वहाँ वो लोग के ऊपर मतलब क्या है, टोर्नाडो समझिए चलता रहा, मतलब 7 रात और 8 दिन तक। इरम ज़ातिल इमाद, तो कौम आद का मतलब क्या है, एक बड़ा लीडर है, इसका नाम मतलब क्या था, इरम। तो इरम इमाद वाला, इमाद का मतलब क्या होता है, हाई लॉफ्टी मतलब क्या है, पिलर। एक हदीस है अस्सला इमादुद्दीन, नमाज जो है वो मतलब क्या है, दीन का पिलर है। और हम लोग सब का वो पिलर मतलब क्या है, गिरा हुआ है। क्योंकि आप नमाज़ पढ़ भी रहे हैं ना अगर, लेकिन नमाज को उसका वक्त में जमात से अदा नहीं कर रहे हैं तो नमाज कायम तो नहीं कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज़ पढ़ने में और कायम करने में मतलब क्या होता है, फ़र्क होता है। किसी चीज़ का कायम हो जाने का क्या मतलब है कि रूटीन में अब वो चीज़ आ गया तो उस जगह से वो चीज़ मतलब क्या होता है, हिल नहीं सकता है। तो अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद, तो क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या किया, इरम इमाद वाले के साथ क्या किया। अल्लती लम युखलक मिसलुहा फ़िल बिलाद, कि अल्लाह ने बिलाद में, शहर में उन जैसा किसी को पैदा नहीं किया था, बनाया नहीं था। यानी वो लोग घमंड कर रहा था, तो क्यों घमंड कर रहा था, वो लोग को स्ट्रेंथ देता अल्लाह ताला, कि अल्लाह ताला जिस तरह वो लोग का बॉडी बिल्ड किए थे, जिस तरह का ताकत वो लोग को दिए थे,
अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, कि उसके जैसा दूसरा अल्लाह ताला बनाया, मतलब क्या है? नहीं। तभी ना लोग बोल रहा था कि हमसे बढ़ के कुव्वत में कौन है, तभी तो घमंड कर रहा था। व समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद, और क्या तुमने नहीं देखा तुम्हारे रब ने समूद के साथ क्या किया? वो समूद जो वैली में रॉक को कार्व करके मतलब क्या घर बनाते थे, घर में रहते नहीं थे वो लोग, वो बस अपना आर्ट के लिए रॉक को कार्व करके ड्रिल करके मतलब क्या घर बनाते थे उस ज़माने में। तो अल्लाह ताला क्या कुव्वत दिए थे। और अगर याद है तो बताइए समूद का गुनाह क्या था? फ़म्मा समूदु फ़हदैनाहु, और हमने समूद को हिदायत दी थी। फ़स्तहब्बुल अमा अलल हुदा, लेकिन उन्होंने अंधेपन को मोहब्बत की हिदायत के बनिस्बत। तो एक एरोगेंस के लिए हलाक हुआ, दूसरा मतलब क्या अंधेपन के लिए हलाक हुआ। और हम लोग के अंदर भाई या तो एरोगेंस है या अंधापन है, दोनों में से कोई एक तो है। और किसी के अंदर मतलब क्या दोनों ही है, क्योंकि वो जाहिल जिसको अपनी जहालत के बारे में पता ना हो वो कंपाउंड इग्नोरेंस में है। व फ़िरऔन ज़िल औताद, और मेखों वाले फ़िरौन के साथ क्या किया। पुराने ज़माने में सज़ा देने का एक तरीका था क्रूसिफिक्शन। तो फ़िरौन के अगेंस्ट कोई जाता अगर था तो फ़िरौन उसको सूली चढ़ा देता था, और सूली चढ़ा के भाई किसी को मौत देना मतलब बहुत बुरा मौत है, क्योंकि वो साथ साथ नहीं मरता है, वो टंगा हुआ है बेचारा, उसका बॉडी से खून चूता जा रहा है, चूता जा रहा है, चूता जा रहा है, स्लो डेथ। तो मेखो, और तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने फ़िरौन के साथ क्या किया, मेखो वाले फ़िरौन के साथ। अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, इंसान बोलता है ना कि अल्लाह ताला पनिश क्यों किए, तो अल्लाह ताला क्या बोले कि ये लोग शहर में फ़साद मचाते थे। फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद, और फ़साद मतलब बहुत ज़्यादा फ़साद। फ़सब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, तो देखो तुम्हारे रब के अज़ाब का कोड़ा इन पर कैसा बरसा। यानी इंसान क्या समझता है कि मतलब गॉड इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, गॉड इज़ नॉट वॉचिंग, तो गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग। अगर तुमको जानना है तो देखो कि किस तरह इन पर अज़ाब का कोड़ा मतलब क्या है बरसा। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक तेरा रब घात में है। यानी ऐसा क्रिमिनल के अल्लाह ताला मतलब क्या है घात में है। पिछला सूरा में क्या पढ़े थे भाई, सूरा नबा में पढ़े थे कि जहन्नम मतलब क्या है, जहन्नम घात में है। और यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बता रहा है, अल्लाह खुद मतलब क्या है घात में है। अल्लाह ताला खुद मतलब क्या है घात में बैठे हुए ऐसे मुजरिम के लिए। अब सोचिए जहन्नम का घात में होना कितना खौफनाक था, अल्लाह जिसके लिए घात लगा के बैठा वो उसका क्या होने वाला है। एक बार यहाँ तक हम पूरा पढ़ लें अरबी, आप अरबी पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए कि वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यस्र हल फ़ी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लज़ी लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। अब यहाँ पे मतलब टॉपिक चेंज हो रहा है। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, तो जब इंसान का रब उसे आज़माता है, आदमी बोलता है ना मेरे ऊपर ये बला आ गया, तो बला का वर्ड जो है मतलब क्या अरबी वर्ड है। और बला का वर्ड पता है कहाँ से आता है, कि आप जब गोल्ड को फायर में डालते हैं तो गोल्ड का मतलब क्या, सारा इम्प्योरिटी मतलब क्या होता है, चला जाता है, और प्योर गोल्ड आपके पास मतलब क्या होता है, बच जाता है। तो ये प्रोसेस को मतलब कहा जाता है अरबी में इब्तला। तो उसी तरह मतलब क्या करते हैं अल्लाह ताला है जो इंसान को मतलब क्या करते हैं टेस्ट में डालते हैं। तो अगर वो इंसान खालिस होगा, प्योर होगा, तो टेस्ट के बाद सक्सेसफुल होकर निकलेगा। और अगर वो इंसान मार्क्स पहन के होगा अच्छा बनने का, लेकिन अच्छा होगा नहीं, तो अल्लाह ताला उसको टेस्ट में डालेंगे और उसका बुराई को मतलब क्या ज़ाहिर करेंगे। इब्लीस के बारे में आता है ना कि इब्लीस तो बहुत इबादत गुजार था, कहा जाता उसके बारे में कि कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे वो सजदा मतलब क्या नहीं किया था। और आप ये बात सोचिए कि एक इंसान एक कंपनी में 30 साल से काम कर रहा हो, और एक नया मतलब क्या हो काम करने वाला आए और उसको मतलब क्या हो उसको हायर पोजीशन दे दिया जाए। तो 30 साल से वो काम कर रहा था,
वो तो ऑफेंड होगा ना कि हम इस कंपनी को मतलब क्या 30 साल दिया है। तो आप सोचिए आदम अलैहिस्सलाम को जब सजदा करने को कहा गया तो आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक किए क्या थे? कुछ नहीं किए थे। लेकिन इब्लीस तो बहुत कुछ कर चुका था। अल्लाह की तरफ से होकर मतलब क्या बैटल भी लड़ा था फरिश्तों के साथ। तो आप ये बात सोचिए, तो देखा जाए तो अपेरेंटली आप देखिएगा तो इब्लीस का गलती तो नहीं है। अल्लाह के लिए काम किया मतलब इब्लीस, इबादत किया इब्लीस। अल्लाह ताला मतलब क्या किए? आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत दे दिए। खिलाफत डिज़र्व कौन कर रहा था? अपेरेंटली इब्लीस, क्योंकि उसी के लिए वर्क कर रहा था, उसी सीट के लिए, उसी कुर्सी के लिए। तो क्या अल्लाह ताला इब्लीस के साथ इनजस्टिस किए? अल्लाह ताला को डे 1 से पता था इब्लीस जो है ही इज़ नॉट वर्दी ऑफ खिलाफा। लेकिन अल्लाह ताला इस बात मतलब क्या है, बोले थे ना कि फरिश्ते को कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। लेकिन इब्लीस अंदर से बुरा था, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे एक भी अमल ऐसा नहीं किया था जिससे उसका बुराई मतलब क्या हो, ज़ाहिर हो। तो अल्लाह ताला क्या किया, फरिश्तों को भी नहीं बताया कि इब्लीस बुरा है। अल्लाह ताला फरिश्तों को लीड करने दिया इब्लीस को। फरिश्तों को इब्लीस मतलब क्या लीड कर रहा, फरिश्ते मतलब क्या पीछे पीछे मतलब क्या है। और अल्लाह ताला फरिश्तों को अगर बोले होते कि इब्लीस बुरा है तो भले ही फरिश्ते मान लेते, लेकिन क्या समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं। तो अल्लाह ताला मतलब क्या कि एक टेस्ट क्रिएट किए, क्योंकि अगर वाकई में इब्लीस रब का बंदा है तो विदाउट क्वेश्चनिंग मतलब क्या रब का बात मतलब क्या सुनेगा। जब कहा गया कि इस आदम को सजदा करो तो इब्लीस आदम को मतलब क्या सजदा नहीं किया। तो इससे क्या समझ में आया कि कुफ्र उसके दिल के अंदर हमेशा से था, लेकिन कुफ्र मतलब क्या ज़ाहिर मतलब क्या नहीं हुआ था। जब अल्लाह ताला उसका टेस्ट लिए तो कुफ्र मतलब क्या है, ज़ाहिर हो गया। क्योंकि अगर वो खिलाफत के लायक होता तो अल्लाह ताला खिलाफत मतलब क्या कहते उसी को देते। वो खिलाफत के लायक नहीं था, इसलिए अल्लाह ताला उसको खिलाफत मतलब क्या नहीं दिए। और दूसरा बात, इफ़ आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी इट इज़ अप टू मी, आई विल मेक हिम CEO। और उसको बनाए से उसको बनाए से क्या फ़र्क पड़ रहा आपको? आप कंपनी को ओन तो नहीं कर रहे ना। तो आप कुरान पढ़िएगा भाई सटलिटी के साथ, तो आपको समझ में आएगा। अल्लाह ताला ये नहीं बोले कि इब्लीस काफिर हो गया। अल्लाह ताला क्या बोले, वह कान मिनल काफिरीन, वो था ही काफिरों में से। बस उसका क्या है, कुफ्र मतलब क्या यहाँ पे आके ज़ाहिर मतलब क्या हुआ। तो अल्लाह ताला उसी तरह बहुत सा ऐसा इंसान है जिसको कहा जाता है कि वो भलाई का चोला पहन के मतलब क्या घूम रहा है। तो अल्लाह ताला मतलब क्या ऐसा टेस्ट क्रिएट करेंगे जो उसको एक्सपोज कर देगा। और अगर पूरा दुनिया धोखा दे भी दिया तो आखिरत में तो मतलब क्या एक्सपोज होकर ही रहेगा। तो इसलिए भाई अपना इमेज को क्रिएट नहीं करना चाहिए, जिसको कहा जाता है मतलब क्या पर्सनालिटी बिल्ड करना। पर्सनालिटी वर्ड आता है परसोना से, उसका मतलब ही मतलब क्या होता है, मास्क। एक हदीस मतलब कोई स्टेटस में लगाया था कि सबसे बुरा हाल क़यामत के दिन उस इंसान का होगा जो मतलब क्या टू फेस्ड मैन। तो आज हम लोग मतलब कि टू फेस का एक्टर बोल के एक है बैटमैन में, उससे इंस्पायर भी आदमी होता है कि जिसका एक इंसान के सामने मतलब क्या होता है अलग चेहरा है, दूसरा इंसान के सामने मतलब क्या अलग चेहरा है। तो भला होता है ताकि अल्लाह ताला इंसान को मतलब क्या करें, एक्सपोज करें। जो भलाई है उसके अंदर से भलाई मतलब क्या निकल के बाहर आ जाए, और जिसके अंदर बुराई है उसके अंदर से बुराई मतलब निकल के मतलब क्या बाहर आ जाए। भाई आपको ये भी नहीं पता कि अच्छा इंसान कौन है। आप सोचिए कि एक इंसान यहाँ पे बैठ के समझिए टाइम पास कर रहा है, उसको पता चला कि नीचे मतलब कोई इमरजेंसी में है, उसको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया गया तो उसका जान चला जाएगा, मर जाएगा। तो एक तहज्जुद पढ़ने वाला वो अपने आराम से तहज्जुद ही पढ़ रहा है, और एक बेचारा 5 टाइम की नमाज़ पढ़ने वाला दौड़ के गया और जाके उसको मतलब हॉस्पिटल छोड़ के आया। तो ये बला था अल्लाह की तरफ से जो एक्सपोज किया कि इसका भलाई जो है बस ये दिखावे का भलाई है, एक्चुअल में भलाई मतलब क्या है नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या बोले कि फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, जब इंसान का रब उसे आज़माता है, फ़अक्रमहु इज़्ज़त देता है, व नअमहु और नेमत देता है, फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, तो वो कहता है कि मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी। आप बोले कौन सा बुरा बात बोला, सही बात तो बोल रहा है, बोल रहा मेरे रब ने मुझे इज़्ज़त दी। आगे पढ़िए, फ़अम्मा इज़ा मब्तलाहु, और जब उसका रब उसे आज़माता है, फ़क़दरा अलैहि रिज़्क़हु, और नाप तोल कर देता है उसका रिस्क।
कम नहीं, एकदम उतना जितना सफाइस करेगा। फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, तो वो कहता है मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। बोले तौहीद तो परफेक्ट है, इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से है, ज़िल्लत भी मतलब कि अल्लाह की तरफ से है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह ताला जो उसको नेमत दी है, वो क्या सोचा, आई एम एंटाइटल्ड, हमको तो मिलना ही चाहिए था, हम इसको डिज़र्व करते हैं, बिकॉज आई एम गुड। भाई हम एक इंसान को बोलते हुए सुना है ना, मतलब वो अमीर है, गरीब लोग को दिखाया हमको, और गरीब लोग को दिखा के मतलब क्या बोला है ना, पता है अल्लाह ताला लोग को क्यों नहीं देते हैं? हम झूठ बोल रहे हैं तो भाई कुरान से लेके झूठ हम बोल रहे हैं, झूठ हम नहीं बोलेंगे। गरीब को दिखा के हमको बोला ये लोग ना नहीं करता है इसलिए अल्लाह ताला को नहीं दिए, हम लोग करते हैं इसलिए अल्लाह ताला हम लोग को दिए। तो काश अल्लाह कुरान मतलब क्या उस तक पहुँचे और समझे कि कितना बड़ा मतलब क्या है क्राइम कर रहा है। तो होता क्या है कि अल्लाह ताला किसी इंसान को अगर दौलत देते हैं, नेमत देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, तो वो क्या समझता है कि आई एम डिज़र्विंग दिस। अल्लाह ताला ये बताएं यहाँ पे कोई डिज़र्विंग का खेल नहीं है, यहाँ पे इम्तिहान है। अल्लाह ताला दौलत इसलिए दिए देखने के लिए इसका करोगे क्या, नेमत इसलिए दिए करोगे क्या, इज़्ज़त इसलिए दिए करोगे क्या। और हम एक इंसान को ये भी बोलते हुए सुना है, वो यहाँ तो नहीं है लेकिन यहाँ पे ग्रुप में किसी एक का दोस्त है, अब वो कौन है पूछिएगा मत, ये तो रॉन्ग क्वेश्चन होगा, कि अंबानी के अल्लाह ताला इतना कुछ दिए हैं, कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला उससे खुश होंगे तभी तो दिए हैं उसको। तो सोचिए क्या सोच है। तो अल्लाह ताला क्या बताएं कि मतलब किसी को अगर दौलत दिए, इज़्ज़त दिए, कारून को भी दिए, कुरान नहीं पढ़ाया ना भाई, और पढ़ा भी तो समझा नहीं है। तो कुरान अगर पढ़ता और समझता तो जान जाता कि अल्लाह ताला किसी को अगर पूरा सल्तनत का बादशाह बना दें जैसे फ़िरौन को, तो वो नेमत नहीं है, वो टेस्ट है। लेकिन हम लोग भी क्या समझते हैं ना, एक गरीब आदमी आप समझिए उसके पॉकेट में 500 रुपया है, वो 500 से 250 निकाल के दे दे एक गरीब को, ये जो किट बन रहा है वो 250 निकाल के दे दे, कोई अप्रिशिएट करेगा? 250 में क्या होगा यार। लेकिन एक आदमी जो बिलियनर है वो अगर मतलब क्या 50 किट निकाल के देगा तो हम अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन आप ये नहीं देखा कि वो गरीब अपना 50% सेविंग दे दिया, और बिलियनर था उसके लिए क्या है भाई 50 किट। ये बात हम नहीं बोले, उसका बिलियनर का हम नेकी को डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात बता रहे हैं समाज, कोई गरीब अगर मतलब क्या डोनेट करेगा तो उसका डोनेशन को आदमी अप्रिशिएट मतलब क्या करता नहीं करता है। एक सहाबा मतलब क्या है कुछ खजूर ला के मतलब दिए थे, अनाज ला के दिए थे, गरीब सहाबा थे, तो यहूदी लोग मजाक उड़ा रहा था इससे क्या होने वाला है, आधा सा मतलब अनाज था, इससे क्या होने वाला है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया, वो अनाज को लेके पूरा जो गनीमत का माल था सब में पूरा बिखेर दिए, मतलब ये दिखाने के लिए कि मतलब अल्लाह के नज़र में क्वांटिटी मैटर नहीं करता, मैटर करता है मतलब क्या क्वालिटी। अल्लाह ताला ये देखते हैं कि उसके पास था कितना और वो कितना दिया। फम्मल इज़ा मबतलाहु, और जब अल्लाह ताला उसका रिस्क को मतलब क्या एक नाप तोल के दिए तो क्या कहा, मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। हम लोग के साथ भी ऐसा होता है, या अल्लाह क्या हुआ सेल नहीं हो रहा है, मतलब नहीं अच्छा सेल, बुरा सेल करने वाला भी ऐसा बोलता है सेल नहीं, वो लोग को भी हम दुआ मांगते हुए देखे, या अल्लाह सेल नहीं हो रहा है। मतलब क्या दुनिया हम लोग चीज़ हम लोग पता नहीं, पूरा क्योस है। वो लोग कोई दुआ मांगते हुए देखें कि यार अल्लाह सेल नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए, अब एक वर्ड आपको बताते हैं जिस वर्ड का नार्सिसिज्म। हर इंसान मतलब क्या समझता है कि वो राजा है और उसका ज़िंदगी में हर कोई मतलब क्या है प्रजा है, और दुनिया में हर कोई उसको सर्व करने के लिए मतलब क्या बैठा हुआ है। तो जो भी मतलब क्या इस तरह का सोच रखता है वो मतलब क्या नार्सिसिस्ट है, यानी जिसको कहा जाता है कि उसका अपने आप के अलावा और कुछ नज़र मतलब क्या होता नहीं आता है। अब नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है, दो टाइप होता है, एक होता है मतलब क्या ओवर्ट नार्सिसिज्म और एक होता है कोवर्ट नार्सिसिज्म। ओवर्ट का मतलब क्या होता है खुला, और कोवर्ट का मतलब क्या होता है छिपा हुआ।
अगर आपको नार्सिसिज्म को देखना है तो किसी भी कंपनी के जाके सीईओ को देख लीजिए। और नुमान का एक्सेप्शन है उस तरफ मत देखिए। मतलब बिलियनर का बात करें भाई, छोड़ दीजिए उसको। हाँ गरीब सीईओ है, उनका आजमाइश तब होगा जब अमीर बन जाएंगे वो, है ना। आप बनना चाहते हैं? छोड़ दिए भाई, अभी मजाक नहीं करने का। ये वही हम बता रहे थे भाई कि आप समझिए, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जब नार्सिसिस्ट के पास पावर आ जाता है तो वो बनता है मतलब क्या है, ओवर्ट नार्सिसिस्ट। और जब उसके पास पावर नहीं होता है तो विक्टिम गेम खेलता है और क्या बनता है, कोवर्ट नार्सिसिस्ट। तो ये दो आयत मतलब क्या है, दो तरह का नार्सिसिज्म के बारे में, एक कोवर्ट के बारे में और कोवर्ट के बारे में। अल्लाह ताला उसका हाल अच्छा कर दे तो अपना अच्छा हाल को दिखा के पब्लिक को ये जताता है कि आई एम समवन स्पेशल, एंड दैट इज़ द रीज़न अल्लाह हैज़ गिवन, अल्लाह इज़ बेस्टोइंग स्पेशल फेवर ऑन मी। और जब अल्लाह ताला छीन लेते हैं, नाप तोल के देते हैं, तो विक्टिम बन जाते हैं। दुनिया का सब बुराई मेरे ही साथ हो रहा है, यहाँ तक कि अपना रब को भी ब्लेम कर रहे हैं कि मैं रब ने मुझे जलील कर दिया। अल्लाह उसी को जलील करता है जो जलालत के लायक है। अल्लाह और किसी को जलील मतलब क्या करता है, नहीं करता है। अल्लाह ताला तो मतलब क्या, हर इंसान के बारे में बोले कि वलक़द कररमना बनी आदम, हमने आदम के हर औलाद को इज़्ज़त दी है। तो जलील वही होता है जो अपने आप को जलील मतलब क्या करना चाहे। तो अब अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, कल्ला बल्ला तुकरीमूनल यतीम, नहीं बल्कि बात यह है कि तुम यतीमों की इज़्ज़त नहीं करते। अब यहाँ पॉइंट टू नोटेड, आप बोलेंगे नहीं हम तो देखा है कि यतीम को आदमी क्या डोनेट भी करता है, ये करता है, वो करता है, सब कुछ करता है। उसका भी पीछे भी कहानी है भाई। पुराना समाज क्या करता था ना, यतीम का पेट पालता था, और आज यतीम समाज में बहुत सारा लोगों का पेट पाल रहा है। क्योंकि बहुत सा इदारा जब यतीम के नाम में चलाया जा रहा है ना, उस इदारे से मतलब क्या होता है, और किसी का घर चलता है। तो यतीम का माल से वो लोग खा रहा है। लेकिन हम मान भी ले कि यतीम तक मतलब क्या माल पहुंच रहा है, तो आप एक बात बताइए, आप किसी यतीम को निकाल के 100 रुपये दिए, अपने आप को बड़ा सोचे, यतीम को छोटा सोचे, इक्वल तो नहीं सोचे। इक्वल तो नहीं सोचे तो आप पैसा तो दिए, डोनेट भी किए, लेकिन क्या उसका इकराम किए, इज़्ज़त किए? तो अल्लाह आपको क्यों जलील किया? कल्ला बल्ला तुकरीमूनल यतीम। बात यह है कि तुम यतीम की इज़्ज़त नहीं करते हो। अल्लाह ये नहीं बोले कि तुम खाना नहीं खिलाए, अल्लाह ये नहीं बोले कि तुम मतलब क्या डोनेट नहीं किए, क्या बोले कि बात यह है कि तुम यतीम की इज़्ज़त नहीं करते। यू डू नॉट लुक अपॉन देम एज योर इक्वल। तुम समाज में क्या करते हो, लोग को नीचा देखते हो। और ऐसा जो इंसान होता है, मतलब अब तो अल्लाह ताला उसका रिस्क को क्या तंग कर दिए, तो उसका पावर कहाँ चलेगा, सबसे कमज़ोर के ऊपर। तो आप देखिएगा, ऐसा डोनेट करने वाला मदरसा में जाता है, यतीम बच्चा से पैर दबवाता है, भले उसका मतलब सर भी टोपी रखा हुआ हो, भले उसका मतलब क्या लंबा दाढ़ी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अब उसका बाल बच्चा तो उसका सुन नहीं रहा है। बाल बच्चा ला के एक गिलास पानी भी नहीं देगा तो जुल्म आए कहाँ पे करेगा? या तो जमात का अमीर बन के करेगा, या मदरसा में, क्योंकि मदरसा में वो डोनेट करता है ना भाई। हर साल मतलब क्या डेग डेग मतलब क्या बिरयानी पकवाता है, तो वो तो यतीम बच्चा से प्यार दबा रहा, तो क्या हुआ, यतीम बच्चा तो उसी का खा रहा है ना। तो अल्लाह ताला क्या बोले, कल्ला बल्ला तुकरीमूनल यतीम, तो खिला तो तुम अपना बच्चा को भी हो ना, तो अपना बच्चा जो प्यार दबाओ। तो कल्ला बल्ला तुकरीमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खिलाने पर ये लोग एक दूसरे को मतलब क्या करते हैं, मतलब रग़बत नहीं दिलाते हैं। मतलब इस तरह का आदमी से अगर आप मिलिएगा, अब बोलिएगा क्योंकि सबसे बड़ा तो मजलूम वो खुद है ना, सबसे बड़ा विक्टिम तो वो खुद है। तो दुनिया में जितना हेल्प का रिक्वायरमेंट है, सारा का रिक्वायरमेंट उसी को है ना। तो जब कहा जाएगा किसी और को हेल्प करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो उस तरफ कहाँ ध्यान जाएगा? वताकुलून तुरास अकलन लम्मा, और विरासत तो ये मतलब क्या करते हैं, खा जाते हैं। वतुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, और माल से बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं। ईमान वाला का मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या पता है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं।
और ये जो कह रहा था अपना लिप सर्विस से कि हमको इज़्ज़त दिया अल्लाह, हमको ज़िल्लत दिया अल्लाह, लेकिन हकीकत क्या है? शदीद मोहब्बत किससे करता है? माल से करता है। विरासत का माल मतलब क्या? खा जाता है। यतीम का इज़्ज़त मतलब क्या करता है? नहीं करता है। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, नहीं, जबकि ज़मीन कूट कर बराबर कर दी जाए जैसे कूटा जाता है। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, और जब आएगा तेरा रब फरिश्तों के साथ सफ़ दर सफ़। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, और जब जहन्नम सामने लाई जाएगी। यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान, तो उस दिन इंसान याद करेगा, सोचेगा, रिग्रेट करेगा। व अन्ना लहु ज़िक्रा यकूलु या लैतनी कद्दमतु लि हयाती, तो काश मैंने ज़िंदगी के लिए कुछ भेजा होता। आज क्या बोलता है? आखिरत जब होगा तब देखा जाएगा। ये लाइफ के बारे में तो पता है ना, तो ये लाइफ मतलब क्या करो? अच्छा से जियो। यू ओनली लिव मतलब क्या है? वंस। और वहाँ पे वो दुनिया का ज़िंदगी को रेफ़र भी नहीं कर रहा है, आखिरत को बोल रहा है काश हम लोग अपना ज़िंदगी के लिए आगे कुछ भेजा होता। सूरह क़यामत में आया था ना कि उस दिन वो देख लेंगे उन्होंने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा। यकूलु या लैतनी कद्दमतु लि हयाती फ़यौमइज़िल ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, तो आज इन्हें ऐसा अज़ाब दिया जाएगा जैसा अज़ाब किसी को नहीं दिया गया। वला यूसिकु वासकु अहद, और आज उन्हें ऐसा बांधा जाएगा जैसे किसी और को बांधा नहीं किया जाएगा। यानी भागने को जगह मतलब क्या नहीं है। सूरह क़यामत में ही पढ़े थे। आप सोचिए, ये वो इंसान है जो बोल रहा है कि हमको इज़्ज़त अल्लाह दिया, नेमत अल्लाह दिया, है ना, और जब अल्लाह ताला उसका रिस्क को मतलब क्या है ताने कैलकुलेट करके दिए तो क्या बोल रहा था? देवता का पूजा तो नहीं कर रहा था ना। तो ये पता है कौन सा शेर क्या? मटेरियलिज्म। तो मस्जिद में जाके सजदा भी अगर आप कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर मटेरियलिज्म भरा हुआ है तो आपका अंजाम मतलब ये होने वाला है कि ऐसा अजाब दिया जाएगा जैसा अजाब नहीं दिया गया होगा, और ऐसा बांधा जाए जैसा बांधा नहीं गया हो। अब आ रहा है उस जो नफ्स के बारे में बताए थे कि इंसान अगर स्ट्रगल करे तो उसका नफ्स लवामा मतलब क्या होता है? नफ्स मुतमइन्ना बन सकता है। यानी ऐसा नफ्स मतलब इंसान को नेकी करने के बाद अगर नेकी में खुशी मिलने लगे तो उसका जी चाहता है कि और नेकी करे और नेकी करे और नेकी करे, तब उसका नफ्स मतलब क्या? नफ्स मुतमइन्ना है। और भाई शायद हम लोग में से किसी का नफ्स मुतमइन्ना नहीं है, क्योंकि हम लोग जाएंगे तरावी पढ़ने, गलती से अगर 1 घंटा की जगह 1 घंटा 10 मिनट पढ़ा दिया अगर वो नमाज, तो हम लोग सब तो मतलब परेशान हो जाएंगे ना। 10 मिनट एक्स्ट्रा कैसे हो गया? लेकिन ये आदमी एंटरटेनमेंट के लिए जाए, कुछ और करने जाए जिसमें उसको मज़ा आता है, तब 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बढ़ा दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आदमी घर जाए करे क्या? सो नहीं तो है, लेकिन ये सेंस बात में तो हम लोग का नहीं आता है ना। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, तो ए मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, ए वो नफ्स जो अपने रब के साथ इत्मीनान में था। यानी अल्लाह जो भी नाजिल किया हर चीज़ में मतलब क्या? राज़ी। लाइफ में जो कुछ भी हुआ हर चीज़ में राज़ी। मतलब अल्लाह ताला उसको दौलत दिए, इज़्ज़त दिए, नेमत दिए तो भी अल्लाह से राज़ी। अल्लाह ताला उसका मतलब जो है रिस्क नाप तोल के दिए तो भी अल्लाह से मतलब क्या है? राज़ी। तो ऐसा नफ्स जो था वो मतलब क्या था? नफ्स मुतमइन्ना था। किसी और का एग्जांपल नहीं देंगे, मैं अपना एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं। मेरा दुकान मतलब रेंट में, मतलब आज से 20 साल से दुकान में रेंट में लगा हुआ है, और समझिए दुकान मेरा घर का 50% खर्चा उससे चल जाता है। तो भाई 20 साल से मेरा दुकान रेंट में लगा हुआ था, तो हम तो उसका शुक्र अदा नहीं किया जैसा अदा करना चाहिए। 1 बार कहीं 2 बार कहीं मेंशन किया होगा तो मेंशन किया होगा, लेकिन अभी वो जब जो रेंट में लेके था वो छोड़ दिया तो हम परेशान हो गए, या अल्लाह अब क्या होगा। जबकि दूसरा आ गया कोई, लेकिन वो पीरियड में हम कैसे अनस्टेबल हो गए। ये बात का ख्याल तो नहीं था। 20 साल से अल्लाह ताला मतलब क्या है? चला रहा है, और हमको तैयारी करना चाहिए था कि मतलब बीच में ऐसा कोई पीरियड हो तो उसके लिए हम तैयारी भी नहीं किया। फिर भी अल्लाह से दुआ किया, फिर भी अल्लाह ताला मतलब क्या दुआ कबूल करके मतलब क्या वो प्रॉब्लम को अल्लाह ताला क्या सॉल्व कर दिए।
तो अल्लाह ताला क्या होता है कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना। आप सोचिए, मतलब अल्लाह का ख़ास बंदा मौत से मतलब क्या होता, नहीं डरता है। ये टेस्ट रखा गया था ना, यहूदी लोग क्या बोलता है कि वी आर द चोजन पीपल ऑफ द लॉर्ड। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला बोले कि अगर कह दो कि आखरत का घर अगर खालिस तुम्हारे लिए है, फ़तमन्नउल मौत, तो ए नबी आप कह दीजिए इनसे कि मौत की तमन्ना करो, क्योंकि तुम तो दुनिया का तो तुम्हारा नहीं है ना, यू आर द पीपल ऑफ द हेयर आफ्टर ना। अल्लाह ताला बोले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि से टू देम कॉल फॉर डेथ, मौत की तमन्ना करो। तो अल्लाह ताला बता दिए कि कभी ये लोग तब मौत का तमन्ना नहीं करेगा। और रीज़न पता है क्या बताएं? उन अमालों के लिए जो ये अमाल कर रहे हैं। और पता है वो लोग यहूदी लोग मौत का तमन्ना क्यों नहीं किया? झूठ मूठ तो बोल सकता था ना, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये लोग जानता था कि अल्लाह का नबी है। अगर अल्लाह का नबी बोल रहा है कि मौत का तमन्ना करो और मौत का तमन्ना हम कर लिया, तो हो सकता है कि अभी कभी मेरा जान मतलब क्या निकाल लिया जाए। क्योंकि यहूदी के बारे में आता है कि यारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाहुम, यह नबी ये लोग आपको वैसे पहचानते हैं जैसे ये लोग अपने बेटों को पहचानते हैं। तो लोग आज भी आप यहूदी से आए पूछिए कि डू यू नो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोले हु मोहम्मद। इतना पढ़ लिख के कॉलेज में यूनिवर्सिटी में तो को नहीं पता हु इज़ मोहम्मद, लेकिन मानने से मतलब क्या करता है, आता है भाई इंटरव्यू, इनकार कर देता है। इरजी इला रब्बिका रादियतम मर्दिया, तो अपने रब की तरफ लौटो, मतलब राज़ी होकर। सहाबा के बारे में आता है ना कि रज़ी अल्लाहु अन्हा, सहाबा अल्लाह से राज़ी, अल्लाह सहाबा से मतलब क्या राज़ी हैं। तो नफ्स मुतमइन्ना भी अल्लाह से राज़ी होगा, अल्लाह भी नफ्स मुतमइन्ना से मतलब क्या राज़ी होगा। मतलब आज एक फिर मतलब वो शेर बोलेंगे, क्या बोलेंगे नहीं पता, हम फिर से भूल देते वो वाला चीज़, लेकिन वो मतलब क्या इस कॉन्सेप्ट को समझा देगा अच्छे से। हम एक नॉलेज आप कहाँ से मिले आपको नहीं पता। हम एक चाय दुकान में चाय पी रहे थे, वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ था कि तू करता है वो जो तू चाहता है, पर होता है वो जो वो चाहता है। तो तू अब कर वही जो वो चाहता है, तो होगा वही जो तू चाहता है। तो जब मोहब्बत क्या होता है, मुकम्मल होता है ना, तो इंसान का चाहत अल्लाह का चाहत मतलब क्या होता है, मिल जाता है। तो जब इंसान का मोहब्बत मुकम्मल हो जाता है अल्लाह के लिए, तो अल्लाह भी मतलब क्या होता है, इंसान से राज़ी होता है, और इंसान भी मतलब क्या होता है, अल्लाह से मतलब क्या होता है, राज़ी होता है। और यहाँ पे कोई फ्रिक्शन मतलब क्या होता है, बाकी नहीं रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ये काम क्यों करने बोले, इसके पीछे क्या रीज़न है। भाई रीज़न हर चीज़ के पीछे है, लेकिन एक बार इंसान को अगर अल्लाह से मोहब्बत हो जाए तो वो रीज़न नहीं पूछेगा। भाई सोल्जर कमांडर का बात को क्वेश्चन नहीं करता है। एक पोएम है ना, अल्फ्रेड टेनिसन ने किसके पोएम है कि देयर इज़ नॉट टू रीज़न वाई, देयर जस्ट टू डू एंड डाई। तो एक सोल्जर मतलब बोलता है कि देयर इज़ नॉट टू रीज़न वाई, देयर जस्ट टू डू एंड डाई। तो एक ईमान वाला का मतलब जो है हाल क्या होना चाहिए, अल्लाह से क्वेश्चन करेंगे। हाँ क्वेश्चन कर सकते समझने के लिए, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम किए थे। इब्राहिम से बोले कई फतुहिल मौता, अल्लाह से पूछे क्या अल्लाह, क्योंकि दोस्ती था अल्लाह से। अब दोस्त से सवाल मतलब क्या करता है, पूछता है। तो पूछे कि अल्लाह तू मुर्दों को ज़िंदगी कैसे देता है। अल्लाह ताला बोले अफला तुमिन, क्या तू ईमान नहीं रखता। बोले ईमान तो रखते हैं अल्लाह ताला, लेकिन दिल के इत्मीनान के लिए, मतलब हमको प्रोसेस को देखना है। तो अल्लाह ताला उनको दिखाएं कैसे अल्लाह ताला मुर्दा को ज़िंदा करते हैं। लेकिन जहाँ पे कमांड आया तो वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तो नहीं पूछे कि अल्लाह वाई शुड आई सैक्रिफाइस माय सन, ये तो नहीं पूछे ना। तो अल्लाह से अगर मोहब्बत वाकई में मुकम्मल हो जाएगा तो फ्रिक्शन तो नहीं रहेगा। आप अल्लाह से राज़ी रहिएगा, अल्लाह आपसे मतलब क्या है, राज़ी रहेगा। भाई दोस्ती ऐसा रहता है इंसान का, अगर अच्छा दोस्ती है, अगर दोस्त हमको बोलेगा भाई ये सामान ले घर में दे दे, तो हम दोस्त से क्वेश्चन नहीं करेंगे क्यों भाई आप कहाँ पे हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं, हमको क्यों ले आके देना पड़ेगा। इसका मतलब दोस्ती में कहीं कमी है ना। नहीं इतना नहीं तो क्वेश्चन तो नहीं करना पड़ता ना, आपके लिए करना क्यों पॉसिबल नहीं है। सब समझ जाएंगे तब जाके मतलब क्या करेंगे। तो मैं दोस्त हमको बोले एक काम करते रहे, हम ही कर लेंगे।
फदखुली फ़ी इबादी, तो शामिल हो जाओ मेरे बंदों में। वदखुली जन्नती, और दाखिल हो जाओ जन्नत में, मेरी जन्नत में। तो ये था भाई सूरह अल फज्र। छोटा सूरह है, इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगला रमज़ान आते आते आप लोग सबको इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। अल्लाह ताला जो इंसान का ट्रेड्स बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स शुरुआत में, अल्लाह ताला हम लोग को उनमें से ना बनाए। अल्लाह ताला लाइफ का कोई ना कोई स्टेज में हम लोग का नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बना दे इंशाअल्लाह, क्योंकि मतलब एक बार में तो होने वाला नहीं है, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। भाई वो जो आयत था वतुहिब्बून अल-माल, उसके बाद वाला पार्ट कौन सा भाई? वतुहिब्बून अल-माल, वतुहिब्बून अल-माल हुब्बन जम्मा, उसका पूरा मीनिंग है। कि तुम माल से शदीद मोहब्बत करते हो। और उसके बाद जो पार्ट है वतुहिब्बून अल-माल हुआ ना, लव ऑफ वतुहिब्बून अल-माल हुब्बन जम्मा, यानी यू लव योर वेल्थ इमेंस लव, यानी तुम माल से मोहब्बत करते हो शदीद मोहब्बत। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, उसके बाद यह आयत आया कि जिस दिन ज़मीन को कूट कूट कर बराबर कर दिया जाए जैसे बराबर किया जाता है। बहुत ज़बरदस्त सूरह है भाई, इसको मतलब सुनिएगा तो सुनते सुनते इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। भाई। लेकिन अर्थक्वेक जब आता है तब इंसान का ईमान जागता है। ईमान जागता है ना, तो ईमान जो जाग जाता है वो ईमान मतलब रह जाए तो कुछ काम आएगा। यहाँ तक ही रखते हैं भाई, और इंशाअल्लाह ये रमज़ान का लास्ट क्लास है। आज शब कदर का फ़ायदा इंशाअल्लाह उठाइए।